হাই গুড মর্নিং। আজকে আমরা ডক্টর নেচারের ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে এসেছি। রিতিকা হারবাটেক কোথায় কীভাবে প্রোডাকশন হচ্ছে। বহুত সারা কোম্পানি মার্কেট আছে, বলে আমাদের নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আছে, নিজস্ব আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যারা থার্ড পার্টি ম্যানুফ্যাকচারিং কারো না কারোর সঙ্গে প্রোডাক্ট নিয়ে তারা মার্কেটে কাজ করছে। আমরা ডক্টর নেচারে কাজ করছি অলরেডি 17 বছর এস্টাবলিশ কোম্পানি, নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আছে। আমরা সেটা ভিজিট করার জন্য এসেছি, আপনাদের কাছে কিছু কিছু দেখাবো আমি। आपको जानकारी चाहिए मशीनों के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, वो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। जी विजय जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं भी अभी ऋतिका हार्बाटेक और डॉक्टर नेचर वेलनेस में रिसेंटली 2 मंथ हुए मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ पे। पहले मैं 2-3 बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है जिनको मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके सामने, उनमें जॉब कर चुका हूँ। मेरा पास्ट 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो एज ए भी मैं क्वालिटी हेड यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ हूँ। अब प्रोडक्शन का और क्वालिटी का जो है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर नेचर में जो प्रोडक्ट जितने भी सप्लाई कर रहे हैं हम, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन 2 यूनिट्स में होती है। बेसिकली हमारे 5 to 6 सेक्शंस हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं। एक तो टैबलेट एंड कैप्सूल सेक्शंस, जितने भी टैबलेट कैप्सूल बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। बाकी लिक्विड सिरप सेक्शन जो है वो दूसरे यूनिट में हमारे साथ में जो है। तीसरा है कॉस्मेटिक यूनिट, जिसमें आपके टूथपेस्ट आ गए, फेस स्क्रब, फेस वॉश आ गया। फोर्थ जो है हमारा सोप सेक्शन है। फिफ्थ हमारा ऑयल एक्सट्रैक्शन जो सेक्शन है, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल जो है वो बनाते हैं। बाकी हमारी इन सभी प्रोडक्ट्स की जो जांच जो होती है, उसके लिए हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब जो है वो ये पास में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो है केमिस्ट्री लैब जो है, जहाँ पे एनालिटिकल टेस्टिंग जो है वो हम कवर करते हैं। तो हम 1 by 1 करके हर सेक्शन को भी विजिट करेंगे। अभी मोटा मोटा आपने बताया टेक्निकल भाषा में, अब नेटवर्किंग वाली भाषा में सुन लीजिए। ठीक है, ये जो रतन इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एक प्लॉट को भी हम लोग विजिट करेंगे जिसपे ये 2 स्टोर की बिल्डिंग जो है अपनी बनी हुई है। और ऐसे ऐसे कम से कम 10 प्लॉट्स हैं। 4 प्लॉट में बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी 5-6 प्लॉट और भी आसपास खाली है। इसके जस्ट सामने वाला जो बड़ा सा प्लॉट है अभी जो खाली दिख रहा है, वो भी अपना ही है। पीछे में है बहुत सारी चीजें, उधर एक जंगल आपको दिखेगा, भी दिखाएंगे। अब ऋतिका हार्बाटेक की जब शुरुआत हुई थी तो जो बगल वाली बिल्डिंग है जो टीन सेट से ढकी हुई है, बाहर से शीशा लगा हुआ है, ये सबसे पहला यूनिट था। पहले जयपुर में ही पहले रेंटेड मकान के अंदर जो है हॉल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जब 2010 में हम लोग जुड़े थे। और बाद में जो सबसे पहले जब ये इंडस्ट्रियल एरिया चालू हुआ तो सबसे पहला प्लॉट ये था, और यहाँ से ऋतिका हार्बाटेक शुरू हुआ था। ये सेकंड प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद इसको परचेज किया गया। फिर थर्ड प्लॉट वो सामने वनीसा ऑर्गेनिक के नाम से, वो जिसमें अभी हम लोग अंदर गए थे, वो थर्ड प्लॉट है। अभी वो डॉक्टर नेचर के नाम से उस बिल्डिंग को बना दिया गया, लोगो लगा दिया गया है। तो ये वो हमारा थर्ड बिल्डिंग है। पीछे में भी है, अभी आप देखेंगे। फिलहाल जो सबसे पहले फर्स्ट प्लॉट था, तो एलोवेरा, वीट ग्रास, आंवला, इस सब तरह की जूसेज की मैन्युफैक्चरिंग वहीं से स्टार्ट हुई थी। अभी उसमें रॉ मटेरियल रखा जाता है, जो भी बाहर से रॉ जाते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह आती है, वहां रखते हैं। और साथ में अभी साइडर का काम उधर होता है। साइडर मतलब क्या है कि ड्रमों में पैक करके जामुन साइडर, एप्पल साइडर विनेगर, खास करके लीफोर्ड के लिए सबसे ज्यादा अपना साइडर जाता है, बड़ी मात्रा में वहां से ऑर्डर आता है। और अपना जो होता ही है। तो साइडर का काम होता है। अभी हम झांक करके थोड़ा देख लेंगे उधर से, बाहर से। साइडर में क्या होता है कि ड्रमों में भर के उसको फर्मेंटेशन के लिए, सड़ाने के लिए एक तरह से समझिए, उसको छोड़ दिया जाता है। और बहुत सारी कंपनियां, पतंजलि वगैरह, बहुत सारी कंपनियां बहुत सस्ता बेचती हैं, क्योंकि वो नमक से और चीजों से उसको 1 महीने मतलब 10 दिन 15 दिन में फर्मेंटेड करके उसको पैकिंग कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो चीजों को डालने के बाद ऑर्गेनिकली फर्मेंटेड होने के लिए उसको कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल जैसा भी है उसको छोड़ दिया जाता है। उसको चीजों को करके छोड़ दिया जाता है, इसलिए पीएच लेवल हमारा बहुत ज्यादा कम होता है। और ऑर्गेनिकली जो है हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है साइडर्स का। ठीक है, तो अभी हम लोग इस बिल्डिंग में विजिट करेंगे, हमारा सारे सेक्शंस को देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है टैबलेट और कैप्सूल का मेन रूप से, और पाउडर का, टैबलेट कैप्सूल और पाउडर का जो काम होता है इस बिल्डिंग में होता है। बाकी जैसा कि आपने बताया सरसों तेल का और बाकी चीजों का उस बिल्डिंग में अभी हम लोग चलेंगे तो देखेंगे उस चीज को। चलिए, ठीक है, थैंक यू। এখানে সব প্রোডাক্ট যেগুলো রেডি হয়ে গেছে যাওয়ার জন্য, ডেলিভারির জন্য এগুলো রাখা আছে বিভিন্ন কোম্পানির।
अब कीटाणु आंखों से नहीं दिखते, तो उसके लिए क्या है कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है अलग से सेक्शन है जिसमें आफ्टर पैकिंग मतलब वो पैकिंग होने के बाद सैंपल निकाल लेते हैं, फिर उसको उसमें वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें कीटाणु तो नहीं है प्रोडक्ट में। अगर ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो लोड वहाँ पे आफ्टर पैकिंग भी रिजेक्ट हो जाता है लोड। इसका क्या काम है? और यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो बेसिकली क्या है, पीएच जो मेन होता है, पीएच चेक करना है उसका, उसकी एसिडिटी चेक करनी है, उसका थिकनेस चेक करनी है जूस की, वो सारे फिजिकल ऑर्गेनोलिप्टिक जो है कि टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मशीनों के थ्रू जो है वो हम चेक करते हैं। मतलब उसका कलर हो गया, उसका कितना मोटा पतला, फिजिकल पैरामीटर जितने भी होंगे हमारे वो सारे यहाँ पे चेक होते हैं। प्लस केमिकल में क्या है कि एसिडिटी खट्टा कितना है, मीठा कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक होती हैं। जो कीटाणु है जो आंखों से नहीं दिखते वो उस लैब सेक्शन में, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में, वहाँ पे टेस्टिंग होती है। अच्छा ठीक, चलिए अभी उधर से वो लोग अभी सर इसको सारे लोग कर दिए हमने। अब इस लाइन को हम सिरप की फिलिंग के लिए कोई भी जूस जो हमें इमरजेंसी में पैक करना पड़ सकता है, वो फिलिंग लाइन अभी अंडर में ये चल रहा है, मेंटेनेंस काम जो है इस मशीन की इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्मेंटेड जो एप्पल साइडर विनेगर है वो, या फिर कोई सिरप हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इधर देख लीजिए, ये डिस्टिलेशन यूनिट इधर आप ध्यान से देखेंगे, जो बड़े बड़े जो 2 ड्रम लगे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पाश्चराइजर सर, हाँ पाश्चराइजर, हाँ टैंक में जूस गर्म करने के लिए जो है ना, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। और अर्क वगैरह निकालने के लिए दोनों के लिए। हाँ इसमें निकलता है, अर्क इसमें निकलता है, जूस गर्म इसमें होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो उधर भी ये चीज उधर भी लगा होगा उस बिल्डिंग में। हाँ उसमें अभी हमने 2000 लीटर पर आर की कैपेसिटी का नया पाश्चराइजर कर दिया है इंस्टॉल वहाँ पे। अभी ये यूज में होता है। हाँ अभी ये यूज हो रहा है। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए, पीछे बात मत करिए, समझना जरूरी है, लाइव बाद में दिखाते रहिए। ध्यान दीजिए, ये आपका ये जो बड़ी वाली जो मशीन आपकी ये दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ा वाला जो ड्रम दिख रहा है, तो जनरली क्या है, जूसेज वगैरह जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो उसको फाइनली पैकिंग करने से पहले उसको हीट देते हैं। जी जी ठीक है, तो उसके लिए है। और दाहिने वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो आपको दिख रहा है, ये अर्क निकालने के लिए, जैसे तुलसी का अर्क है और भी चीजों का अर्क है जो हम निकालते हैं, तो वो अर्क निकालने के लिए वो अलग से जो है वो मशीन आपको दिख रही है। और भी है एक यूनिट यहाँ पर भी और भी है। गोमूत्र का अर्क निकालना होता है तो उसके लिए এগুলো অলরেডি সব রেডি হয়ে গেছে, ডেলিভারি হবে। সব ডক্টর নেচারের সেনা সব লোক একসঙ্গে যাচ্ছে আগে থেকে। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे रॉज यहाँ पे रखे हुए हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि जैसे हमको पाउडर तैयार करना होता है या कैप्सूल या टैबलेट तैयार करना होता है, तो उसके जो भी एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं, कुछ चीजें तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में परचेज ही किया जाता है, बाहर से ही आ जाता है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। बहुत सारी चीजें हम लोग रॉ बनाते हैं और खुद हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं या पाउडर फॉर्म में हमको उसको तब्दील करते हैं। तो एक पाउडर हो गया कि सीधे जैसे हमारा फ्रेशो पाउडर है, उधर निरोगी पाउडर है, तो उसके लिए अलग पल्पलाइजर क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी मशीनों को पाउडर बनाने में पल्वाइजर। हाँ, तो उसमें सीधे हम उसको ग्राइंडर करते हैं, उसको पीस के और उसको छान कर जो मोटे कण होते हैं अलग करके उसको सीधा पैक कर देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये मिक्सिंग करने का काम होता है। जैसे अगर हमको प्योर आंवला पाउडर बनाना है तो हम सीधा पल्वाइजर में डालकर उसको पीस कर और उसको मोटे कण को हटाकर हम सीधा पैक कर देंगे। लेकिन जब हम उसको कंपोजिशन बनाना है, जैसे फ्रेशो पाउडर है, अभी उसमें कुछ इसबगोल की भी मात्रा है, सनाई की भी मात्रा है, आंवला हरे बहेड़ा है, सारी चीजों को लेकर जो है, तो उसको ग्राइंडर करते हैं। ग्राइंडर करने के बाद इसमें डालते हैं। तो ये इसका 2 काम होता है। इसमें बहुत हाई स्पीड से इंटरनली जो है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम उसको पूरी तरीके से घुमाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, एक तो पाउडर को ड्राई भी कर देता है, कुछ उसमें मॉइस्चर वगैरह रख जाएगा तो बाद में वो एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो जाएगा, तो पूरा तरीके से इसको ड्राई भी कर देता है और साथ में उसको पूरे अच्छी तरीके से मिक्स करने का काम, जैसे आंधी तूफान चलता है वैसे इसके अंदर चलता है, समझिए। तो उस पाउडर को मिक्स करने का ये काम करता है। तो यहाँ से मिक्सिंग करके हम या तो पाउडर फॉर्म में हम उसको पैक कर दें, या फिर जो पतले जो टैबलेट वाले पाउडर होते हैं वो भी इसमें तैयार होते हैं। इसी होते हैं, बाकी मिक्सिंग होने के बाद जो है आगे ड्राइंग और आगे टैबलेट्स बननी है, टैबलेट बन जाएंगे। जो टैबलेट वाले में जैसे शुगर बैलेंस टैबलेट है, फ्रेशो टैबलेट है, तो वो सारी चीजें भी हम उसको रॉज को यहाँ पे हम तैयार कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, फिर आगे हम प्रोसेस में उसको करते हैं, फिर टैबलेट को फाइनली टैबलेट या कैप्सूल के लिए हम लोग उसको भेजते हैं। क्लियर है? रहता है उसमें कोई मॉइस्चर है तो उसको ड्राई करने के लिए मशीन आती है। और वहां सामने दिख रहा है कोटिंग मशीन है, वहां पे कोटिंग समझते हैं।
बहुत सारे आप देखते होंगे आयुर्वेदिक लिप 52 हिमालय या ऐसे पतंजलि, बहुत सारे कंपनियों के आप टैबलेट वगैरह जब देखते होंगे तो उसमें चमक होती है। पतंजलि वाले में देखेंगे कि ब्राउन कलर की टैबलेट तो होगी लेकिन वो शाइनिंग बहुत ज्यादा होगा उसके ऊपर। तो ये सारा क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है। या किसी का लाल नीला जैसे लिप 52 वगैरह लाल नीला हरा पीला जो होता है, तो फाइनली टैबलेट बना लेने के बाद जो उसके ऊपर एक कलर का लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो बाहर से हमारे पास दूसरी कंपनियों के जो ऑर्डर आते हैं तो उसको हम लोग उनके ऑर्डर के अनुसार कोटिंग करने की ये मशीन है, हम कोटिंग कलर चढ़ा देते हैं जैसा बोलते हैं, लेकिन हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोटिंग नहीं होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, टैबलेट का सेल्फ लाइफ बढ़ तो जाता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया, मॉइस्चर जाने का चांस खत्म हो जाता है, लेकिन हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट या कोई भी कलर का कोटिंग हम लोग नहीं करते। मशीन रखी हुई है, बाहर के कोई ऑर्डर है तो उनको कोटिंग करने के लिए यहाँ कोटिंग होता है, उसके ऊपर एक कलर का लेयर चढ़ाया जाता है। नहीं इसका ट्रे होगा, अच्छा उधर ये कैप्सूल फिलिंग मशीन है जो पाउडर वगैरह कंपोजिशन तैयार करने के बाद जो कैप में उसको पैक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है ना कि टैबलेट बनाना थोड़ा ज्यादा इजी है। आगे जो है ये इधर टैबलेट का सेक्शन है, तो टैबलेट में क्या उस मशीन की क्या सुनिए विजय जी, उस मशीन की क्या कैपेसिटी 1 घंटे में 50,000 टैबलेट 1 घंटे में। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे पहले विटामिन B12 का कैप्सूल आता था, पिडांत का कैप्सूल आता था, अब वो टैबलेट आने लगा है। तो कैप्सूल में थोड़ा तो सारा प्रोसेसिंग यहाँ से होता है, कैप्सूल वाला जो भी चीजें होता है। जिनकी काउंट करके टैबलेट डाला जा रहा है, एक दवा में 60 मिली और ये खुलेगा नहीं क्योंकि हम लोग बहुत सारा वायरस लेकर के आए। पूरा हाइजीनिक मेंटेन करके देखिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं टैबलेट का, ये लेफ्ट साइड वाला जो यूनिट है ये टैबलेट के लिए है। कहाँ गए विजय जी? कुछ बताइए टैबलेट के बारे में, कैसे क्या तैयार होता है, कैसे उसको मटेरियल को मिक्स किया जाता है, उसको गीला किया जाता है। टैबलेट का प्रोसेस ट्रे ड्राई में जाता है, ट्रे ड्राई सूखने के लिए। कहाँ, कौन सा ड्रायर है? वो अभी दिखाया था ना वहाँ पे। वहाँ ड्रायर में जाता है। उसके बाद ये मल्टीमील है, मल्टीमील पिसता है जो मोटर दाना पिसता है। किसमें? इसमें मल्टीमील साथ में जो कैप्सूल फिलिंग होती है जिसमें अच्छा, इसमें है, उसमें है। अच्छा, तो उसमें जो मोटा दाना वगैरह करके और दाने का शेप देता है, फिर यहाँ पे और यहाँ जाके सप्रेस करते जाता है। डॉक्टर प्रोडक्ट है जो लिखा हुआ है ना। हर्ब एक्सट्रैक्ट